ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो जैन इनटेक की फाइल्स प्रेपरेशन पे काम चल रहा है। सितंबर की लग चुकी है, उन पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो सकती, बट उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। सो सीख क्या है, सबसे पहले चाहूँगा जी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कभी भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। सो जो काफ़ी सारे रिफ्यूज़ल्स के थ्रू मैं गया, काफ़ी चीज़ों को देखा, तो उसमें एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके फंड्स एंड इनकम। सो कनाडा के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो चुकी है आफ्टर कोविड की, आपको फंड्स भी दिखाने पड़ते हैं, अपनी इनकम भी दिखानी पड़ती है। अब इसके बीच में एक चीज़ है, बहुत सारे बच्चे सीए रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे सीए रिपोर्ट्स लगा भी रहे हैं। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, ब्रॉडवे कोई सीए रिपोर्ट्स नहीं बनाता और कोई सीए रिपोर्ट्स नहीं लगाता, और स्टिल वी रिसीविंग 80% सक्सेस रेट। नाउ रीज़न इज़ वाई, क्योंकि इसमें दो चीज़ों को हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज योर इनकम, और वो इनकम एग्रीकल्चर सोर्स नहीं होना चाहिए, वो इनकम आईटीआर रिटर्न्स की होनी चाहिए, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह से। और ये जो रिटर्न्स हैं ये किसी भी दो फैमिली मेंबर्स की मिला के, मदर और फादर स्पेसिफिकली हों तो ज़्यादा अच्छा है। जिनके नहीं हैं, कोई एक मिसिंग है, तो उसके केस में डेफिनेटली मुझे उनसे अलग से बात करनी पड़ेगी कि उनका अदर फैमिली सिनारियो क्या है। बट प्रेफरेबली मदर और फादर की जॉइंट इनकम रिटर्न्स तकरीबन दोनों की 5-5 लाख की हों तो टोटल 9 से 10 लाख की आईटीआर रिटर्न बनती है, और ये एक सफिशेंट रिटर्न है, आप इसे लगा सकते हैं। तकरीबन 9 लाख की आपके पास इनकम होनी चाहिए और आईटीआर के रूप में ही हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो एग्रीकल्चर पार्ट है उसको या तो एज ए बोनस दिखाएं, मतलब अलग से दिखाएं, लेकिन इतनी इनकम डॉक्यूमेंटल दिखाएं, और आईटीआर इज द ओनली स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो ऑनलाइन वेरीफाई भी होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फंड्स। तो फंड्स कितने होने चाहिए? जिन बच्चों का कोर्स 1 साल का होता है पीजी डिप्लोमा केसेस में, वो कहीं ना कहीं फंड्स को अवॉइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो नहीं भी दिखाते। बट अगर आपका कोर्स 2 साल या उससे ज़्यादा है, तो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि बच्चे कहते हैं कि सर मैंने सीए रिपोर्ट 4 करोड़ की लगाई और मैंने फंड 7 लाख के लगाए। तो ये गलत है। आप सीए रिपोर्ट में बता रहे हो आप करोड़ों के मालिक हो और 6 लाख रुपया आपके पास दिखाने के लिए। सो फंड्स दिखाने कितने हैं? सो फंड्स दिखाने हैं आपको अपनी सेकेंड ईयर फीस के इक्वलेंट, मतलब जितनी फीस आपके दूसरे साल की है, क्योंकि 2 साल या उससे ज़्यादा वाले कोर्स को मैं फंड दिखाने को कह रहा हूँ। तो जिसका सेकेंड ईयर भी है और सेकेंड ईयर की जो टोटल फीस है उतना फंड या उससे थोड़ा बहुत 50,000 1 लाख ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के आसपास बनेगा, 10 से 11 लाख, इतना फंड कम से कम ज़रूर दिखाएं। 5, 6, 7 लाख फंड ना दिखाएं। और सीए रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं पता ये मार्केट में किसने भ्रम फैला दिया सीए रिपोर्ट्स दिखाने का। और सीए रिपोर्ट में आपके सिर्फ एसेट होते हैं, तो एसेट आपने मान लो उसमें लिख दिया मेरा प्लॉट 4 करोड़ का है, एम्बेसी कहाँ से वेरीफाई कर सकती है वो 4 करोड़ का है या नहीं है? उसके क्या एविडेंस हैं? वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे थोड़ी ना 4 करोड़ का लिखा हुआ है कहीं पे। सो दीज थिंग्स डज नॉट मेक अ लॉजिक। एम्बेसी में वो चीज़ें चलती हैं जो सरकार की तरफ से ठप्पा लगा के मिलती हैं, ना कि किसी सीए की तरफ से। सो वहाँ पर चलेगी आपके फंड जो आपके बैंक में पड़े हों, वहाँ चलेगी इनकम टैक्स की रिटर्न्स। सो इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करें और अपनी फाइल्स को लगाएं, और फंड बिल्कुल भी कम ना लगाएं, अदरवाइज यू विल बी इन अ ट्रबल। वीज़ा ऑफिसर का आपके ऊपर एक पैसे का ट्रस्ट नहीं बनेगा कि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ये एक रीज़न देगा आपको इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट होने का। सो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें और अपने फंड्स और इनकम प्रॉपरली लगाएं। जैन इनटेक की तैयारी उसी हिसाब से करें। अपने प्रोफाइल्स को लेके, रिक्वायरमेंट्स को लेके कन्फ्यूजन है, डाउट है, ब्रॉडवे की टीम से कांटेक्ट कर लें। अलग अलग ब्रांचेस हमारी डिफरेंट स्टेट्स में हैं, जम्मू में है, पंजाब में है, हरियाणा में, और दिल्ली और अहमदाबाद में फर्स्ट से हम ओपन करने जा रहे हैं, जहां पर आके निश्चिंत होकर आप मिल सकते हैं, अपने केसेस को बेफिक्र होकर आगे चला सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो मेरे से शेयर कर सकते हैं। एवरी डे मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन आता हूँ, सो आप वहाँ पे आके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।